आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल्स ऑफ रेडियल नर्व के बारे में। तो आई होप आपको इसके एनाटॉमी के बारे में पता होगा। एनाटॉमी मतलब कि ये कहाँ कहाँ सप्लाई करता है। ओके, तो मैं इस वीडियो में क्लिनिकल में बात करूँगा, क्लिनिकल्स के बारे में बात करूँगा एंड आई होप आपको इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड द पोजीशन के बारे में पता हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्लिनिकल। तो आज हम एक पार्ट को कवर करेंगे क्योंकि रेडियल नर्व को हम मेनली 3 पार्ट में पढ़ते हैं। ओके, एक्सिला, आर्म एंड द फोर आर्म। आप देख सकते हैं रेडियल नर्व का कोर्स ये एक्सिला से जा रहा है आर्म में, फिर फोर आर्म में। ओके, एंड देन हैंड में, यानी कि 4 पार्ट में होता है। यहाँ हैंड लिखा हुआ है। ओके, 4 पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि रेडियल नर्व पोस्टीरियर कोर्ड से निकलता है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व रूट और नर्व ऑफ द अपर बॉडी। ओके, तो एक बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जब हम बात करेंगे एक्सिला की, तो एक्सिला में ये 3 स्ट्रक्चर को सप्लाई करता है। ओके, क्या क्या है 3 स्ट्रक्चर? मतलब मेनली तो 2 स्ट्रक्चर है। एक है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड एक हेड है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, यानी कि मेनली ये ट्राइसेप्स को सप्लाई करता है और एक पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म को सप्लाई करता है। तो अगर यहाँ कुछ इंजरी होगी, मान लो यहाँ लेसन हो गया, ओके, तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? इसका लेसन हुआ है एक्सिला पार्ट में। ओके, तो ये बस एक्सिला में थोड़ी ना आएगा, ये नीचे तक जाएगा। बिकॉज मान लो यहाँ कोई करंट मूव कर रहा है। ओके, यहाँ में आपने कुछ काट दिया, तो इसके आगे आगे का सब जगह में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा ना कहीं लाइट जाएगी, यहाँ भी लाइट जा सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ नर्व इम्पल्स पास ही नहीं करेगा, तो इसका इफेक्ट यहाँ तक आएगा, नीचे तक आएगा। ओके, इसलिए एक्सिला में अगर कुछ भी इंजरी होती है तो उसका इफेक्ट नीचे तक दिखता है। क्या क्या दिखता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। नाउ इंजरी इन द रेडियल नर्व, injury in the radial nerve will lead to now the injury in the radial nerve in the axilla uh, can lead to 2 condition. Okay, 2 features, the 2 clinical features, that is motor loss and the sensory loss. now अगर सबसे पहले हम कॉमन फीचर के बारे में जाने रेडियल नर्व का, तो रेडियल नर्व जो है मोटर सप्लाई करता है एक्सटेंसर मसल को। ओके, ये हमारा एक्सटेंसर मसल, जो सारे एक्सटेंसर मसल है इसको सप्लाई करता है रेडियल नर्व। ओके, तो कुछ भी इफेक्ट आएगा तो वो एक्सटेंसर मसल पे आएगा, एक्सटेंसर मसल ऑफ द फोर आर्म। तो अगर हम बात करेंगे मोटर लॉस की, तो अगर रेडियल नर्व में कोई एक्सिला पार्ट में अगर कुछ इंजरी हुई तो सबसे पहले तो हम अपना एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो खो देंगे। रीज़न है क्योंकि एक्सटेंसर मसल को सप्लाई नहीं मिलेगा रेडियल नर्व से। ओके, तो पहला चीज़ हो गया कि लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एल्बो ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ एक्सटेंसर मसल। तो अगर हम बात करें मोटर लॉस की, तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा था कि रेडियल नर्व जो है वो सप्लाई कर रहा था हमारे ट्राइसेप्स को। ओके, तो अगर कुछ इंजरी होगा रेडियल नर्व को एक्सिला में, तो ट्राइसेप अपना फंक्शन खो देगा। ओके, तो फंक्शन ऑफ ट्राइसेप था एक्सटेंशन। ओके, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। तो अगर ट्राइसेप पैरालाइज हो गया तो एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो विल बी लॉस। दिस इज वन ऑफ द मोटर लॉस। ओके, नाउ जो हमारा फोर आर्म होता है, फोर आर्म का जितने भी एक्सटेंसर मसल है उसको भी सप्लाई करता है रेडियल नर्व, जैसे कि एक्सटेंसर कार्पियल नायरेस, एक्सटेंसर डिजिटा मिनिमा। तो अगर एक्सिला में कुछ फ्रैक्चर होगा, कुछ लीसन होगा, तो क्या होगा कि जो एक्सटेंशन मसल है ये अपना फंक्शन खो देंगे। ओके, जिसके कारण रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। रिस्ट ड्रॉप मतलब हाथ इस तरह से होगा। ओके, इस तरह से। और उसका कारण ये है कि जो एक्सटेंसर मसल है वो डैमेज हो जाएंगे। ओके, वो काम नहीं करेगा, तो जिसके कारण जो फ्लेक्सर मसल है वो डोमिनेंट हो जाएगा और उसे फ्लेक्स कर देगा हाथ को। ओके, तो दिस कॉज द रिस्ट ड्रॉप। एंड नाउ द तीसरा जो क्या नाम है हमारा क्लिनिकल से, वो है लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिजिट्स ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरियम, एक्सटेंसर इंडिसेस एंड एक्सटेंसर डिजिटा मिनिमा एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस
लॉन्गेस्ट। तो हमारा जो डिजिट्स है यानी कि हमारी जो उंगली है वो भी एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। और उसका भी रीज़न यही है कि कुछ जो हमारे एक्सटेंसर मसल है जैसे कि एक्सटेंसर डिजिटोरियम, एक्सटेंसर इंडिसिस एंड एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, वो पैरालाइज हो जाएंगे। ओके, तो जैसे कि एक्सटेंसर डिजिटोरियम ये मसल है, ये पैरालाइज हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा डिजिट्स है, ये सब जो डिजिट्स है वो एक्सटेंड नहीं हो पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड कंडीशन। अब यहाँ देख सकते हैं कि रेडियल नर्व जो है वो ब्रेकियोरेडियालिस एंड सुपिनेटर मसल को सप्लाई करता है। ओके, अब फोर्थ जो है वो है कि सुपिनेशन जो एक्सटर्नल एल्बो है वो भी वो खो देगा, बिकॉज सुपिनेटर मसल एंड द ब्रेकियोरेडियालिस मसल विल बी पैरालाइज्ड। ओके, तो ये सब जो 4 कंडीशन थे वो है मोटर लॉस के कंडीशन। ओके, एंड विच इज़ मेनली कॉज ड्यू टू इंजरी इन द एक्सिला पार्ट। ओके, और मेनली ये एंड ऑफ द क्रच में होता है। ओके, जैसे क्रच पाल्सी भी कहते हैं। ओके, क्रच पाल्सी फॉर एग्जांपल यही है क्रच। ओके, ऐसे देख सकते हैं जहाँ रखा है वही एरिया क्रच है, और इधर ही अगर कुछ इंजरी हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्रच पाल्सी। ओके, और जो आदमी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको उसे क्रच पाल्सी होने का कंडीशन में चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये है मोटर लॉस ऑफ द रेडियल नर्व व्हेन इंजरी ओकर एट द एक्सिला। और जब हम बात करेंगे सेंसरी की तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल जो हमारा रेडियल नर्व है वो मेनली एक्सटेंसर पार्ट को सप्लाई करता है। एक्सटेंसर पार्ट यानी बैक ऑफ द फोर आर्म, और इसका जो क्यूटेनियस पार्ट है वो भी बैक ऑफ द फोर आर्म में ही सप्लाई करता है। 3/2 ओके, मेजोरिटी पार्ट, सबसे लंबा नर्व है इसलिए बड़े एरिया को कवर करता है, 3/2 पार्ट को। so this is the area of supply of radial nerve। तो सबसे पहले अगर कुछ इंजरी होगा तो इस एरिया में सेंसरी लॉस हो जाएगा। ओके, इस एरिया में सेंसरी लॉस हो जाएगा, और आप देख सकते हैं थंब में। ओके, थंब में भी सामने में छोटा सा एरिया है जहाँ ये सेंसरी सप्लाई करता है, तो उसकी इंजरी से थंब का भी जो सेंसरी लॉस होगा ना वो होगा। तो कहाँ का सेंसरी लॉस हुआ? एक स्मॉल पार्ट बैक ऑफ द आर्म, स्मॉल पार्ट बैक ऑफ द फोर आर्म, हैंड में भी हुआ और थोड़े से पार्ट में थंब में भी हुआ। तो इसका नोट्स भी आप देख सकते हैं। तो यही था इंजरी पार्ट इन द एक्सिला। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंजरी ऑफ रेडियल नर्व इन द रेडियल और स्पाइरल ग्रूव। थैंक यू।